है ना बेटा, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूं मैं इसमें। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें केवल और केवल ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा की बात की थी। कैसे निकाला था बता सकते हो प्रज्ञा मेरे को? कैसे निकाला था हमने कि निकाल के, हाँ एफ एक्स निकाल के जीरो रख के पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाले थे इसमें, क्रिटिकल पॉइंट्स। और एक और एक तो लिमिट दे रखी थी, एक तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे हमने चेक की थी वैल्यू, और जो क्रिटिकल पॉइंट आई थी और क्रिटिकल पॉइंट पे हमने वैल्यू चेक कर दी थी। तो क्योंकि इसमें जो सबसे ज्यादा वैल्यू आई वो ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, जो सबसे कम वैल्यू आई वो ग्लोबल मिनिमा हो गया। देख के बता दिया, सही है। जैसे कि मैं आपको इसमें बता देता हूं कैसे। जैसे ये कोई फंक्शन है इस तरीके से, ये है, ठीक है, ऐसे है। तो ये तो जो ए पॉइंट है और मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये रहा। तो एक तो इसमें जो dy dx करने आएगा, dy dx जीरो करके आएगा, और यहां पे आएगा dy अपॉन dx जीरो करके जो आएगा, ये पॉइंट x1 और x2 ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, ये इसके एंड पॉइंट और फाइनल पॉइंट आ जाएंगे, इनिशियल और फाइनल। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है ग्लोबल मिनिमा, और ये हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर है क्या बात? लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो सकता, हाँ कभी कभी ऐसे भी हो सकता था कि ये जो पीक है ये ऊपर पहुंच जाए इस तरीके से, देखो ऐसे करके यहीं तक पहुंच जाएंगे, बोलो। तो इसलिए हमें ये ए तो है ही सही और ये बी है ही सही, तो ए पर और बी पर तो चेक करेंगे ही, साथ में इसका जहां पर dy dx जीरो हो रहा होगा वहां पर और चेक कर लेंगे। तो अब की बार जो ग्लोबल मैक्सिमा है वो कहां पे आ जाएगा? fx1 पे आ जाएगा, और ग्लोबल मिनिमा मान लिया थोड़ा नीचे है तो fa पे आ जाएगा। अगली बात समझ में? तो इसलिए हमने क्या किया था, ए पे वैल्यू चेक करी, बी पे वैल्यू चेक करी, और जो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर स्लोप आ रही है वहां पर हमने वैल्यू चेक करी। क्लियर है क्या बात? ये था। तो ये पहले टाइप के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन थे। इसमें क्या था, ए बी x1 x2 पे वैल्यू निकालो, आपको जो आसान, जो सबसे बड़ी दिखाई दे वो सबसे ग्लोबल मैक्सिमा होगा, जो सबसे कम दिखाई दे, जो कम सबसे कम आए वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ये सारे क्वेश्चन जो होंगे ये क्लोज ब्रैकेट में होंगे, ए टू बी, क्लोज इंटरवल में। किसमें? क्लोज इंटरवल में होंगे सारे क्वेश्चन, देख लेना आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जो है, अब कभी कभी ये भी वो, ये जरूरी नहीं है कि वो आपसे ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू पूछे, वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की भी वैल्यू पूछ सकता है ना। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा और लोकल, हाँ जहां पर dy dx क्या हो रही हो, जहां dy dx क्या हो, जीरो, f का हो जीरो, जहां पर फंक्शन की स्लोप होती है जीरो होती है। जैसे कि ये पूछ रहा है आपसे, इस तरीके से पूछ रहा है, तो एक तो यहां पे होगा, एक यहां पे हो सकता है, और भी कोई पॉइंट इस तरीके से करके ऐसे करके आए। तो जब आप इसे dy अपॉन dx करोगे, कॉपी करना बेटा इसे, है ना। जब dy dx करोगे तो यहां f' जीरो होगा, यहां भी f' जीरो होगा, यहां भी f' जीरो होगा, और यहां भी f' जीरो होगा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x1 x2 x3 x4 ऐसे करके, मान लिया इसके 4 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, तो आप क्या करोगे, ये देखोगे कि x1 जो है एक पॉइंट है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है?
मैक्सिमा का, ध्यान से देखना मैक्सिमा का। तो इंप्लीकेशन मैक्सिमा, मैक्सिमा तो वो वाला होगा ना, एक्स3 वाला। नहीं 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 मैक्सिमा कैसे है ये मैक्सिमा ऐसे है, यदि मैं इस पॉइंट को, है ना, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है। कैसे मैक्सिमा और कैसे मिनिमा हम कंसीडर करेंगे, देखो जरा। मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हम कंसीडर करेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट मैक्सिमा का है। फॉर एग्जांपल, यदि ये मान लिया कर्व यहां पे है और ये पॉइंट आ गया x, x इक्वल टू a आ गया यहां पे, क्लियर है क्या बात? तो इससे स्लाइटली इधर और इससे स्लाइटली इधर ये जो वैल्यू होंगी, ये कौन सी वैल्यू होंगी, एफ ए माइनस एच, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, एफ ए प्लस एच। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए ये जो एफ ए है, ये क्या आएगा बेटा, एफ ए, और ये क्या आएगा, ये तो पॉइंट है a माइनस एच, और ये पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच। क्लियर है क्या बात? तो ग्लोबल मैक्सिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा है। ग्लोबल तो सबसे ऊपर ही होगा, जो ग्लोबल का मतलब है फंक्शन की सारी वैल्यू में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ग्लोबल मैक्सिमा। हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, आईआईटी में क्वेश्चन उसके बारे में कभी पूछता भी नहीं है, वो लोकल मैक्सिमा के बारे में ही पूछता है। लोकल मैक्सिमा का क्या मतलब है कि यदि एक पे फंक्शन की वैल्यू एफ है और इससे लेफ्ट में स्लाइटली, इससे राइट में स्लाइटली, यदि एफ ए माइनस एच लेस देन हो एफ ए से और एफ ए प्लस एच, यानी ये वैल्यू भी स्लाइट लेस देन हो एफ ए से, तो ये पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा का होता है। जैसे इस केस में देख लो आप, यदि आप इस केस में देखोगे तो इससे स्लाइटली इधर और स्लाइटली इधर जो वैल्यूज हैं छोटे हैं, वो छोटे हैं। जैसे इसी तरीके से इसमें तो सर पहले ये वाला होता है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। एक मिनट पहले ये देखा, x1 एंड x3 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और x2 एंड x4 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। पहले ये उतारो आप, ये उतारो। x1 x3 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। अरे ये ऊपर जो लिखा है, जहां लिखा है आपने, हाँ, जहां dy upon dx 0 हो, where dy dx is 0। तो इसके बाद ये साइड वाला डायग्राम। हाँ, लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन, लोकल मैक्सिमा जो होगा वो कैसे होगा, ये बताओ।
सर। ठीक बात है, ठीक है। अच्छा, लोकल मिनिमा के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर जो मैं यहां लिखूं, हाँ, पॉइंट ऑफ लिख लो, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कैसे होगा बताओ? लोकल मिनिमा इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे मान लिया ये x इक्वल टू ए है ना, और इधर a माइनस एच है, स्लाइटली लेफ्ट और उसके स्लाइटली राइट a प्लस एच है। क्लियर है क्या बात? तो यदि ये एफ ए है, एफ ए, तो जो एफ ए है इट शुड लेस देन एफ ए प्लस एच, और एफ ए माइन शुड लेस देन एफ ए माइनस एच, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यस सर। ठीक है, ये बात। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि लोकल मैक्सिमा के लिए, जैसे लोकल मैक्सिमा की कंडीशन थी, अगर जो मान लिया कोई फंक्शन इस तरीके से है और वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मान लिया यहां पे तो डिफरेंशिएबल है, जब कॉर्नर बनते हैं तो जहां पर कॉर्नर बनते हैं वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। बोर्ड पे देखो, अगर जो ये पॉइंट ए है और इसके स्लाइटली a माइनस एच है और इधर a प्लस एच है, ठीक है, तो भी ये पॉइंट जो होगा लोकल मैक्सिमा का होगा। क्यों? क्योंकि जो एफ ए है इट इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एच, अपने रिलेटिव, हाँ, और a प्लस एच पे तो बराबर है ही सही, एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच तो है, लेकिन अपने लेफ्ट के पॉइंट से ये क्या है, बड़ा है, इसलिए लोकल मैक्सिमा का ही पॉइंट है। क्लियर है बात? ऐसे करके इसको एडिट किया तो फिर मैं, हाँ, ऐसे ही मतलब लिख लो, ऐसे लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो, है ना, नोट ऐसे लिख लो। इस तरीके से भी अगर जो डिफरेंशिएबल नहीं है और बराबर आ जाता है फंक्शन, तो आपको इस तरीके से ही देखना है। ठीक है भाई? देखो, अगर जो मान लेते हैं कोई हमारे पास कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, मान ले एक की वैल्यू यहां तक है और फिर ये यहां से यहां तक है, ऐसे करके, ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ये। आई बात समझ में? तो पॉइंट बना के आप लिख लो, फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन
ऐसे लिखेंगे फॉर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब ये सारे कैसे फंक्शन है बीच से? बीच में से अगर जो टूटा हुआ फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जो बीच में टूटा हुआ होता है वो कैसा, टूटे हुए कैसे होते हैं? अरे इस तरीके से, जैसे साइन का फंक्शन तो ऐसे होता है, कॉन्टिन्यूअस है लगातार, ठीक है, यस सर। ये तो कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर जो मान लिया कोई फंक्शन ऐसे है, अभी यहां तक आ रहा है, फिर यहां तक आ रहा है ना, ऐसे करके, जहां पर जंप हो, यूं ऐसे, आ गई क्या बात समझ में, ऐसे यस सर। बीच में से अगर जो फंक्शन ब्रेक होता है तो फंक्शन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। फॉर डिसकंटिन्यूअस टू फाइंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, यूज बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी यही है जो मैंने अभी आपको लिखाई है ना। लेफ्ट और राइट में देख लेंगे, लेफ्ट और राइट में पॉइंट की वैल्यू देख लेंगे, अगर जो बड़ी है तो सबसे बड़ा है मैक्सिमा, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पॉइंट जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा होता है, जहां पर पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा होता है, उस पॉइंट को हम एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। हाँ, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? सर ये मुझे कौन सी कॉपी में लिखना था? बेटा आप कहीं भी लिख लो, है ना। अभी तो मैं आईआईटी का ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है और एनसीईआरटी में कम दे रखी है, तो दोनों ही कवर। एनसीईआरटी की कॉपी में तो आप केवल न्यूमेरिकल करो, ठीक है सर। एक्सरसाइज के सॉल्यूशन करने हैं, बाकी तो सब अपनी कॉपी में कर लो तुम, उसमें तो केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर लिखो बस। ठीक है सर। मैंने एनसीईआरटी वाली भी कर लिया तो उसके लिए मैंने पेज छोड़ दिया, बाद में कर। हाँ, जो थ्योरी पढ़ाएंगे हम तो वो तो अपनी आईआईटी की कॉपी में करो, एनसीईआरटी का तो केवल एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की कॉपी बनाओ, एक्सरसाइज 6.5, 6.6 ऐसे। यस सर। बस यस सर, हो गया। ठीक है भाई, ये बात है। अब देखो, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी बोलते हैं जहां पर मैक्सिमा हो और मिनिमा हो, उसे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा तो बोलेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ना, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इस तरीके से है, मान लेते हैं ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे ये ओपन सर्किल है, ठीक है, और यहाँ भी ओपन सर्किल है, ऐसे। क्लियर है क्या बात? और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये आपको समझ में आता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कि ये है a, x इक्वल टू a। तो ये बताओ, आपको ये बताना है पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। मिनिमा का होगा ना सर? मिनिमा का होगा। क्यों मिनिमा का होगा? कि अगर सर हाँ, ऊपर ही जा रहे हैं f a माइनस एच यदि आप देखोगे, यानी कि इधर, तो इसकी जो वैल्यू है वो fa की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ fa। क्लियर है क्या बात? यस सर। ये तो fa की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ fa। और a माइनस h की वैल्यू जो है वो fa से क्या है, ज्यादा है। बढ़िया है। और a प्लस h की यदि हम बात करें तो
a प्लस एच की भी वैल्यू एफ ए से बड़ी है, तो इसलिए, है ना, इसलिए x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। मिनिमा का मतलब लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमा, तो जनरली मिनिमा को लोकल मिनिमा ही बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिख देता हूं, एक ये पॉइंट है, जैसे कि एक फंक्शन यहां आया, फिर यहां चला गया, है ना, ऐसे करके ऐसे करके चला गया, और एक पॉइंट यहां है, x इक्वल टू a, बोलो x इक्वल टू a। हाँ, पहले मैं बेसिक, जब भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, मैंने बताया ना, डिसकंटिन्यूअस यदि फंक्शन है तो आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। आई बात समझ में? बेसिक रूल क्या है, बोर्ड पे देखो बेटा, एफ ए माइनस एच, एफ ए की वैल्यू तो ये दे रखी, ये पॉइंट है मान लिया, एफ ए की वैल्यू है ए माइनस एच इधर होगा और ए प्लस एच इधर होगा। ये लोकल मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, ये लोकल मैक्सिमा है। कैसे? सीन्स एफ ए माइनस एच इज लेस देन एफ ए और एफ ए प्लस एच इज ऑल्सो लेस देन एफ ए, इसलिए x is equal to point A is point of local maxima. This is the point of local maxima. देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर जो मैं एक पॉइंट ऐसा ले लूं, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा ले रहा हूं और एक पॉइंट यहां है, ये ओपन सर्किल होता है, ये ओपन सर्किल, और x इक्वल टू a है और ये वैल्यू है एफ ए, है ना, तो a माइनस एच तो इधर हो गया और a प्लस एच इधर हो गया, तो देखो a माइनस एच पे तो ये वैल्यू आएगी और a प्लस एच पे ये वैल्यू आएगी, तो मैं इसे साफ कर देता हूं। अब बताओ इसमें a माइनस एच जो है वो एफ ए से तो बड़ा है, लेकिन a प्लस एच जो है इट इज लेस देन एफ ए, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू a इज नॉट लोकल मैक्सिमा और नॉट लोकल मिनिमा, इज नॉट पॉइंट ऑफ neither local maxima or not neither maxima local minima. और मिनिमा। आई बात समझ में? neither maxima और मिनिमा, और ये कहते हैं x is equal to a is not point of extrema। एक्सट्रीमा का मतलब ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। मैक्सिमा को भी हम एक्सट्रीमा बोल सकते हैं और पॉइंट ऑफ मिनिमा को भी हम एक्सट्रीमा बोल सकते हैं। एक्सट्रीमम का मतलब होता है जहां पर वैल्यू जो हो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, तो उसे टेक्निकली हम एक्सट्रीमा बोलते हैं।
हो गया सर। ठीक है भाई, ये बात है। एक मिनट रुको। हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। गुड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करवा दूंगा आपको, है ना बेटा। ये शाम को होती है, जैसे शाम को होती है 6 o'clock या 5 o'clock, है ना बेटा। आप ज्वाइन कीजिए, आपको समझ में आता है आप बताइए उसके बाद, है ना। और कभी कभी जो मैथ्स की क्लास है वो मॉर्निंग में भी होती है, और मैथ्स की क्लास दोपहर में इवनिंग में भी होती है 7 o'clock से, जो चल रहा है ना। मैं आपको बात करके बताता क्लियर है क्या भाई? अब देखो, अब मैं एक आपको ग्राफ बता देता हूं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ऐसे ही मेरे को बताओ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, ये बताओ मेरे को। बना सकते हो आप इसका ग्राफ? सर इसका ग्राफ बना सकते हो आप? हाँ सर, ऊपर ही तो जाएगा। हाँ। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस, रिकलेक्शन हाई होगा, ऐसे इस वजह से आवाज नहीं आई। हाँ, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 2 का ग्राफ आपको यदि बनाना है, ठीक है? आ रहा है, सुनाई आ रहा है बेटा? यस सर, अब आ रहा है। तो देखो, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो जो इसका ग्राफ बनता है वो ऊपर को बनेगा, और ये जीरो कौन कौन से पॉइंट पे होगा? x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 2 पर। तो ये इस तरीके से जाएगा। नहीं आई बात समझ में? यस सर। बोलो, जाएगा ना? तो ये मिनिमम तो यहां पर होगा कहीं ना कहीं पे। ये 0 है, ये 2 है, ये पैराबोला होता है, आपको पता होगा पैराबोला होता है, समझे नहीं? यस सर, पैराबोला होता है। तो ये x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम होगा, x इज इक्वल टू 1 पर मिनिमम x इज इक्वल टू 1 पे मिनिमम होगा। हाँ, अरे पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है ना, सिमेट्रिक होता है। हाँ, इसके बिल्कुल इधर इधर, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको जनरली, मेरा मोटिव ये नहीं है बताने का, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सर अभी मिटाना मत इसका। अच्छा अच्छा, एक ग्राफ और मेरे को खींच के दिखाना आप। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ और बताना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ और बताओ खींच के। सर ये भी क्वाड्रेटिक है। हाँ क्वाड्रेटिक तो है, कैसे जाएगा मेरे को ये दिखाओ। सर ऊपर ही जाएगा ना ये भी? हाँ ऊपर तो जाएगा, खींच के दिखाओ ऊपर कैसे जाएगा। तो जैसे 3 डिग्री का नीचे से आके ऊपर चला जाता है, इसको उल्टा हो जाएगा ना, बस मोड नहीं आएगा इसमें। मोड? अबे यहाँ देख जरा, सर वो वाला मोड। चुप हो जाओ। सर वो वाला नहीं है। -1 x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 1, है ना? ये ध्यान से देखो, ये यानी यदि मैं इसे 0 रखूं तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर 0 होगा, और ये ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, मतलब ऊपर जाएगा, क्योंकि ये x a पॉजिटिव है इसमें, और ये कहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है, एक तो 1 पर और एक 2 पर। तो ये जाएगा तो ऐसे, और ये इस तरीके से जाएगा। नहीं आई बात समझ में? यस सर। हाँ, ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया था ना, आप पढ़ लेना बेटा उसे। मिनिमम कौन से पॉइंट पे होगा बता सकते हो? ये 1.5 पे सिमेट्रिक होता है ना ये। यस सर। मिनिमम होगा x इज इक्वल टू 1.5 पॉइंट ऑफ
मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा ये वैल्यू बता सकते हो, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वाई एक्स को जहां कट करेगा ग्राफ कैसे निकलेगी? सर इसमें x की वैल्यू रख देंगे। कितनी? 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। अबे यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। हाँ सॉरी, हाँ x इक्वल टू 0 है। 0 रखेंगे तो ये कितना जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा 0,2। ये तो मैं बता रहा हूं तुम्हें। ये सर में 45 में भूल गई। हाँ भूल गई इसलिए तो याद दिला रहा हूं, नहीं तो मेरा मोटिव ये थोड़ा है। लेकिन अगर जो मैंने आपको ये कराया नहीं तो फिर होगा भी नहीं। तो इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है। ये है, क्या है इसमें? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अच्छा बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैं एक फंक्शन देखूं, फॉर एग्जाम्पल फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर fx is equal to x square minus 3x plus 2 for all तो इसमें मिनिमा निकालना है, वो निकालना है। एक्सट्रीमा का मतलब है मिनिमम भी बताओ और मैक्सिमम भी बताओ। यदि मिनिमम है तो मिनिमम भी बताओ, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम बताओ। 1 2 3। तो ऐसे तो f(x) निकाल लेंगे। f(x) तो मैंने सिखाया ही नहीं अभी आपको। सर नहीं तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के लिए यही तो करते थे हम। अच्छा लोकल के लिए है, सॉरी। अरे वो तो अलग चीज थी, वो एक्सट्रीमा की। वो एब्सोल्यूट था। हाँ ये ग्राफिकली मेथड है, ये हम आईआईटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, है ना? यस सर। तो ये तो वही क्वेश्चन, बस अपने लिमिट देते हैं उनको x हाँ। इक्वल्स टू 1 2 3। तो क्या करेंगे हम? इसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ इसका। बोलो ये कैसा है? पहले ये देखो आप कि ये ग्राफ के रूट है। हाँ रूट है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो उसे कैसे चेक करेंगे? डी चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, है ना? 4 इंटू 1 तो आ गया 1। तो डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कट तो करेंगे। और दूसरी बात ये है एक्स एक्सिस को कट तो करेगा, ये कट करेगा, लेकिन कहां कहां कट करेगा ये तो सुंदर सा फंक्शन दिख रहा है तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। कैसे? इसके जो फैक्टर होंगे x-2 और x-1 होंगे, कहां पे कट करेगा? 1 पे और 2 पे। तो इसका ग्राफ बना दोगे आप? हाँ बना दूंगा। कैसे बनेगा ग्राफ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 पे और 2 पे ऐसे ग्राफ बनेगा। बोलो। लेकिन ये यहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं है कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है, बल्कि उसने x की 1 से यानी ये ग्राफ हटा दो, ये ग्राफ यहां से चालू है और कहां तक है x की वैल्यू? 3 तक। 3 तक। और ये है ही नहीं ग्राफ। तो ग्राफ कहां से है? ग्राफ ये है, ये ना। बोलो। यस सर। ये है। तो अब ये पॉइंट बता सकते हो? ये 1.5 आएगा। 1.5 आएगा। हाँ तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा मतलब और मैक्सिमा 1 से चालू है 3 तक जाता है। तो बताओ पॉइंट ऑफ मिनिमा कहां पर है? बताओ। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो 1.5 हो गया, ये तो हो गया मिनिमा। और मैक्सिमा बताना। मैक्सिमा यार, यस सर। तो ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना? x इक्वल टू 3।
अच्छा, कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया सर। ये बताओ, अगर जो मैं जैसे मान लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, मान लिया y इक्वल टू एक्स दे रखा है, और यदि मैं मोड लगा दूं y पे, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा ये बताओ। यस सर। अगर जो मान लिया ये, हाँ तो ये पॉजिटिव जाएगा। ये फंक्शन है, मान लिया ये फंक्शन है, और इस पे मैंने मोड लगा दिया, और x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सब है, तो इसके पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बताने हैं आपको। अगर जो इसमें मोड लगा दिया तो क्या होगा। सर ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कैसे मतलब पॉजिटिव ही रहेगा ना। पॉजिटिव? अरे मैं कह रहा हूं इसका ग्राफ बनाओ पहले, बोर्ड पे देखो। हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे मैथमेटिकली, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो बाद में करेंगे, पहले तो कुछ क्वेश्चन हम ग्राफिकली मैक्सिमा और मिनिमा के देखेंगे। जैसे ये, तो बोर्ड पे देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का ग्राफ x माइनस 2 x माइनस 3 के हिसाब से आप ऐसे बना दोगे 2,3 ऐसे करके, ये बनेगा यस पैराबोला अपवर्ड, नहीं। सर। और अगर जो मैं इसका मोड लगाना चाहता हूं, किसका, इसका एज इट इज मोड लगाना चाहता हूं, तो इस ग्राफ में एज इट इज रहेगा, चेंज होगा। सर ये ऊपर हो जाएगा क्या, तो ये वाले पॉइंट। वेरी गुड, ये तो पॉजिटिव है, और जो नीचे का होता है वो, अगर जो मैं यहां लिख देता हूं, इफ y का मोड y कर दो, तो x एक्स के नीचे का ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। नहीं आई बात समझिए? यस सर। ये किसका ग्राफ है? ये है इसका ग्राफ। मोड। तो अब ये बताओ, इसमें एक तो 1 आ गया और एक 3 आ गया, है ना, और ये तो इनफाइनाइट पे है, और एक ये आ जाएगा 1.5। तो इसमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बतानी है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा का मतलब, यदि इस ग्राफ में कोई पॉइंट मिनिमा का है, लोकल मिनिमा, तो वो भी बताओ, कोई मैक्सिमा का है तो वो भी बताओ। सर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है ही, तभी तो बनाया मैंने, -∞ से +∞ तक। बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं x बराबर 1 की बात करूं, x बराबर 1 की बात करूं, तो 1 कैसा पॉइंट है, मिनिमा या मैक्सिमा? मिनिमम। मिनिमम है। क्यों है मिनिमम, ये और बता दो। क्योंकि सर उसके इधर देख भी नहीं तो हाँ, बस वो बड़े ही है। आंखों से देखेंगे और लिख देंगे। 1 से इधर देखो, 1 से उधर देखो, है ना, 1 से इधर, 1 से उधर, तो 1 पे जो तो 0 ही है, F1 और F3 दोनों 0 है। क्लियर है? यस सर। लेकिन इधर उधर क्या है, उससे ज्यादा वैल्यू है। एंड x इक्वल टू 3 पर भी यही केस है, आर पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है क्या बात? लेकिन अगर जो मैं x इक्वल टू 1.5 की बात करूं, क्या आएगा 1.5? तो मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक डेफिनेशन से जाना है। इधर देखो उधर देखो, वैल्यू कम है, मैक्सिमम। करो कॉपी तेजी से। ओके सर। अच्छा, ये देखो, अब
अभी तो मैंने क्या करा था इस केस में, y का मोड y ले लिया था, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में x का मोड x ले लेते हैं। जैसे चलो कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये है, बनेगा ऐसे, ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, बोलो। यस सर। अगर जो मैं इसके मोड x का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो क्या ऐसे रहेगा? सो ये वाला जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा जो नीचे जा रहा है। हाँ, किसके अबाउट सिमेट्रिक रहेगा? वाई के y एक्सिस, इसके मतलब उधर यस यस सर, ये तो पहुंच y एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। कैसे? इसके मिरर इमेज ये बन जाएगी, है ना? यस सर। तो मैं यहां लिख देता हूं, यदि fx में x का मोड x कर दे तो ग्राफ yx के अबाउट मिरर इमेज बनेगा। ये है, ध्यान रखना इस बात का। हो गया सर। ठीक है भाई, मेरे को इसका ग्राफ बना के दिखा सकते हो? फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, यानी कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम के पॉइंट फाइंड करने हैं। कर सकते हो? कैसे करोगे भाई? ग्राफ बना के करोगे? देखो बोर्ड पे देखो, कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे हम। पहले बोर्ड पे देखो, कुछ नहीं लगाते हम, सिंपल इसका ग्राफ बना सकते हो। कैसे आएगा ग्राफ? ऐसे आएगा, बोलो। प्रज्ञा, यस सर। सही तो सिंपल हो गया ना? अरे सिंपल कहां से, इसका बनाना मैडम। यस सर, उसी का तो उसमें तो चेंजेस आएंगे ना, मोड करेंगे। ये तो आपने सिंपल वाले का बनाया। हाँ, ये तो सिंपल वाले का है। अब मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मोड x का होल स्क्वायर और -2 मोड x का ग्राफ बना सकते हो आप? यानी x का क्या लगा देना है आपको? मोड x। यस सर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो वाई अबाउट के सिमेट्रिक हो जाएगा वो। हाँ, कैसे? ये तो ऐसे बनना था, यूं, बोलो। और ये कैसे बनेगा? यस ऐसे। सर। यह कहां से गुजरेगा? -2,0। क्लियर है क्या बात?
यस सर। लेकिन हमें ग्राफ बनाना किसका है बेटा? मोड। मोड का। तो कैसे बनाएंगे बोलो? इसका होल मोड इस ऊपर हो जाएगा। हाँ, जो भी ये नेगेटिव पोर्शन है ये कहां चला जाएगा? उठ के ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके ये बनेगा 0 2 -2 1 -1। ये आ गया। सर हमें इसको टुकड़ों में तोड़ के बनाना है। टुकड़ों में तोड़ के नहीं, एक्चुअली क्या है, जब मैं आपको बेसिक से पढ़ाता यदि तो 10-20 दिन यही सब ग्राफ बनाता, तो ये एक बेसिक चीज है, ग्राफ अपने को आना ही चाहिए। ये तो मैंने सिखाने की, क्योंकि तुम ये डायरेक्ट नहीं बना सकती थी, इसलिए पहले मैंने ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनाया। हमारा तो मोटिव ग्राफ बनाने से है, चाहे आप टुकड़ों में बनाओ चाहे आप डायरेक्ट बनाओ। क्लियर है क्या बात भाई? प्रज्ञा सर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ सी आ रही है मेरे को। कैसे? अच्छा सही है, -2 है ना, इधर पहुंच जाएगा। हाँ, सिमेट्रिक है ना। तो अब इसमें बताओ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा बताओ इसमें। बोलो जल्दी। यस सर। पॉइंट्स ऑफ मिनिमा -1 और 1। -1 और 1। -2 नहीं, वो तो सॉरी मैक्सिमा हो जाएंगे। हाँ, मिनिमा हो जाएंगे -2 और 2, और 0 भी लिख सकता है। लिख सकते नहीं है लिखेंगे, यस सर लिखेंगे। -2, 0, 2 और मैक्सिमा के पॉइंट -1 and 1 -1 और 1 है ना। ऐसे लिखेंगे -1 and 1 और ये आएगा x -2 0 2 ऐसे। सर ये मुझे इस सेकंड वाले ग्राफ में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सर मेरे को समझ नहीं आया इसमें यस सर। अबे मैंने क्या बताया था, यदि फंक्शन में x है कहीं भी और उसमें x की जगह mod x कर रहे हो, तो वो जो ग्राफ बनेगा ऊपर कर देंगे। नहीं, वो y इधर का ग्राफ देखो और इधर का मिटा दो यस और इधर का मिरर इमेज, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। यस सर। तो इधर का मिटाया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे बना दिया सर। इसमें x की जगह 2 रखो -2, 3 रखो -3, 4 रखो -3 -4, तो वैल्यू क्या आएंगी? वही आएंगी। जो वैल्यू आप x बराबर 4 पे रखोगे वही वैल्यू इसकी -4 पे आएगी। -4 पे भी आएगी। हाँ, ये बात है। पहले बना लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर जब ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैं ग्राफ का कुछ एग्जांपल दे देता हूं, है ना, क्योंकि ग्राफ तो आपने आने ही चाहिए अपने को। फॉर एग्जांपल मान ले ग्राफ है कोई y=f(x), ऐसे ग्राफ है, ये करके ग्राफ है, सही है। अब मैं कह रहा हूं y=f mod x का ग्राफ बनाओ, बताओ कैसे बनेगा? क्या करोगे? सर इसको इधर कर देंगे। है, देखो इधर का मिटाएंगे, लो मिटा दियो। अब क्या करेंगे? जब mod x चेंज हो रहा है mod x से, नहीं आई बात समझ में? तो इधर का मिटाएंगे और y एक्सिस के अबाउट इसकी मिरर इमेज बना देंगे, ऐसे करके। ये y=f mod x का ग्राफ है। आ गई क्या बात समझ में? नहीं आई? यस सर, आई थोड़ी थोड़ी। अरे थोड़ी थोड़ी नहीं, देखो यहां पे देखो, अगर जो मान ले ये fx का ग्राफ है तो f
4 है मान लिया, F4 पे ये वैल्यू है, तो अगर जो यहां मोड में 4 रखो या -4 रखो, वैल्यू तो एक ही आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? यस सर। तो यानी कि मैं 4 रखूं या यहां पे -4 रखूं, वैल्यू क्या आएगी दोनों की? सेम। ये कब पॉसिबल है? यस सर। ये जब पॉसिबल है कि जो x में वैल्यू है, मोड आ रहा हो, जो x में वैल्यू है वो -x में भी वही वैल्यू हो, में भी वही वैल्यूज है। यस सर। तभी पॉसिबल है वो। तो यदि x का मॉड x लेते हैं, यदि x का मॉड x लेते हैं तो वो y एक्सिस के अबाउट बनता है। पॉजिटिव में सब में वैल्यू सेम आएगी। हाँ, दूसरा, अगर जो मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू मोड x का भी होल मोड ले लो, यानी कि अब y का मोड y करेंगे, y का क्या कर दें? यस सर। मोड y। मोड वाई। तो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हें क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव कर देंगे। तो वो कैसे बन जाएगा? ऐसे। ये किसका ग्राफ हो जाएगा? इसका। दूसरी बार में बना लेना है ना। यस सर। बनाओ फिर इसको भी। हाँ, बनाना तो पड़ेगा ना, आप ही के लिए तो बनाए मोड लगा के। यस सर। ओके सर। सही है भाई। ऐसे करना, ये है। तो आप कुछ क्वेश्चंस में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो, है ना? इसी तरीके से बताना होता है, ग्राफ बना करके। सही है। ये जो फंक्शन होते हैं जहां पर मोड आ जाता है, जहां पर क्या आ जाता है? मोड आ जाता है, टर्म। जहां पर टर्म होता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते। तो जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे तो या कंटिन्यूअस नहीं होंगे, तो आपको बेसिक डेफिनेशन से देख करके ही पता लगाना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि ए के लेफ्ट में चेक करो, ए के राइट में चेक करो, बस ये है। लेकिन इफ फंक्शन इज continuous and differentiable, then we have two method. We have two method. If function is continuous, then we have यस सर। टू मेथड। कौन सा? हमारे पास दो मेथड है मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के। मेथड वन है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा मेथड है
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सर इससे क्या होगा? है सर मतलब इससे क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव से? बेटा मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के दो तरीके हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से, दो तरीके हैं, अलग अलग हैं। यदि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो कैसे हम मैक्सिमम मिनिमा बताएंगे, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा सर, तो मतलब सिर्फ फर्स्ट अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तब भी तो वही आएगा, सुन उसके तो बाद लो। सेकंड में करना पड़ेगा। हाँ सुन लो, ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ये तो आईआईटी और जेईई मेंस में पूछते हैं। ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इसमें अधिकतर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना। ये है। आगे बात समझ में, मैं बताऊंगा एक एक करके। देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यस बोर्ड पे देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर जो मैं मैक्सिमा की बात करूं, लोकल मैक्सिमा की बात करूं, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा में कैसे बनता है, ऐसे बोलो। यस सर। तो यहां पर जो स्लोप होगी, यहां पे dy dx क्या होगा, x बराबर 0 पर, 0 हाँ x बराबर a, ये है ना। तो f डैश a Yes, sir. क्या होगा, 0 होगा, 0 है ना। Yes. लेकिन इसके जस्ट इधर ये क्या होगी, इसकी स्लोप पॉजिटिव, f डैश x इसके लिए क्या होगा, 0, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा ना। और इधर की साइड f डबल डैश x लेस देन 0। सर आपकी वीडियो लैग कर रही है बीच में। ब्लर अब सही है, नहीं सर, आप लैग कर रही है सर वीडियो, क्या कर रही है, लैग कर रही है सर, बीच बीच में रुक रही है। अच्छा अच्छा, अभी मैं चेक कर लेता हूं। सर अभी भी रुक गई। कभी कभी क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब तो नहीं रुक रही। यस सर। हाँ नहीं सर। ये है। और दूसरा देखो, लोकल मैक्सिमा के लिए यहां पे तो एफ डैश क्या हो जाएगा, 0। 0 तो लोकल मैक्सिमा के लिए इधर पॉजिटिव था dy dx और इधर नेगेटिव था। तो यदि dy अपॉन dx का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो लोकल मैक्सिमम। तो लोकल मैक्सिमा। लिख लो। अच्छा इधर लोकल मिनिमा का ही बना लो एक बार, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा में कैसे बनेगा बेटा, इस तरीके से बनेगा, x इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे f डैश x क्या हो जाएगा, 0, और इधर की साइड है ना, ये क्या हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0, और इधर की साइड f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये है नेगेटिव, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। तो यदि dy dx का, इफ df dx का साइन कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या कहेगा, लोकल मिनिमा।
हो गया भाई? यस सर। देखो एक बार देखो, लेकिन अगर जो कभी dy dx का, इफ dy अपॉन dx का साइन ऐसे है, कैसे? पॉजिटिव था इधर और इधर भी क्या है? पॉजिटिव है, या इधर क्या था? नेगेटिव नेगेटिव। से नेगेटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल? इस तरीके की यदि मान लिया कोई ग्राफ ऐसे है, ऐसे करके है, नहीं आई बात समझ में? अच्छा अच्छा। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो हो सकता है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर अरे ऐसे फंक्शन है, मतलब दोनों साइड बढ़ रहा हो, दोनों यहाँ पे है ना ये, तो एक यहाँ पे भी क्या है? नेगेटिव, और यहाँ भी क्या है? नेगेटिव। बोलो, यस। तो ऐसा पॉसिबल है ना? तो देन x is equal to a is not point of maxima, point of extrema, नहीं, not maxima nor minima। कब नहीं है ऐसा? यदि साइन चेंज नहीं हो रहा हो तो, यदि साइन चेंज हो रहा होता है तो होता है मैक्सिमम मिनिमा, और साइन चेंज नहीं हो रहा तो कहेगा मैक्सिमा, कहेगा मिनिमा, नहीं? जैसे ये ग्राफ है, मान लिया x इज इक्वल टू a पे, बताओ बेटा इधर इसकी स्लोप कैसी है? dy dx कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। और यहाँ पर नेगेटिव। नेगेटिव है ना? यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव हो रहा है, ऐसे पॉजिटिव, तो इट इज ए पॉइंट, इट इज नॉट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। सही है भाई? तो आज के लिए इतना ही काफी है ना? बाकी कल को इसे डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है? यस सर।